अंतराल पर 5,000 से 30,000 तक की रकम देने की व्यवस्था की गई है। सीएम रघुवर दास ने गुमला में इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया। गरीब माता की कोख से जन्म लेने वाली बच्ची को जन्म से ही मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत 5,000 रुपये जैसे ही बच्ची जन्म लेगी तो 5,000 रुपये सीधे बैंक के अकाउंट में चली जाएगी। सीएम रघुवर दास ने सुकन्या योजना की पासबुक सौंपी। बेटियों की परवरिश बेटों के जैसे ही करने की सलाह दी। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं, बेटा और बेटी में कोई फर्क ना हो, इसको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ। इससे पहले गुमला पहुंचने पर सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर सांसद सुदर्शन भगत, विधायक शिवशंकर उरांव सहित बीजेपी के कई गणमान्य नेता मौजूद थे। रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और गुमला के लाभुक पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान 5 डॉक्टरों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण बांटा गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गुमला। गुमला के बाद मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के शुभारंभ का अगला पड़ाव गिरिडीह है। रविवार को सीएम रघुवर दास गिरिडीह के झंडा मैदान में सुकन्या योजना की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कई मंत्रियों और विधायकों के साथ ही उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 7 जिलों के अधिकारी शामिल रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। इसके अलावा झारखंड की सभी 14 सीटों पर फतह करने के लिए भी गिरिडीह में रणनीति पर मंथन होगा। पंचबा के तेतरिया मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री रघुवर दास और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कई दिग्गज नेता जुटेंगे और 2019 फतह के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस सम्मेलन में कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से 15 से 20 हजार बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जुटेंगे। इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए कल 3 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी गिरिडीह के तेतरिया फील्ड में हो रही है। प्रचंड स्थिति यहाँ धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के काफी कार्यकर्ताओं में, यहाँ गिरिडीह के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और कार्यक्रम की तैयारी का अंतिम रूप दे दिया गया है और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन और राज्य के संगठन मंत्री का संबोधन से इस कार्यकर्ता जो आगामी लोकसभा चुनाव का जो आने जा रहा है उसमें अपने जोशो खरोश के साथ लगेंगे। झारखंड के हुनरमंद दुबई की उड़ान भरने लगे हैं। शनिवार को ऐसे ही 69 लोगों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम ने कहा कि गरीबों के बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी आज स्किल्ड होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये झारखंड के लिए फख्र की बात है। नियुक्ति पाए छात्रों ने भी सरकार की प्रशंसा की। दूर देश में कमाने का सपना भी झारखंड के लोगों का पूरा होने लगा है। ये आज स्किल्ड हैं, सशक्त हैं, समर्थ हैं। अपने सामर्थ्य और सरकार का साथ मिलने के बाद इनकी नियुक्ति डुल्सको कंपनी में हुई है। सीएम रघुवर दास ने इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा और बेहतर भविष्य की कामना की। नई जिंदगी के लिए आप देश से बाहर जा रहे हैं। थोड़ी बहुत समस्या होगी लेकिन फेस करना है। समस्या से कभी भागने की जरूरत। कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित युवाओं को आज नई राह मिली है। इन युवाओं को इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, बार बेंडिंग ट्रेड में प्रशिक्षण मिला है। नियुक्ति पाए युवाओं के चेहरे पर रोजगार की खुशी साफ साफ दिखी। खुशी की बात है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और हमारा भाई लोग भी गए हुए हैं। उन लोग को देखते हुए खुशी है कि वो लोग कुछ परिवार में उन्नति किए हैं। पहले खेती बाड़ी कर रहे थे सर और छोटा सा बिजनेस में काम कर रहे थे, छोटा सा चाय पकौड़ी सब। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी लग रहा है सर कि पहली बार हम लोग जा रहे हैं दुबई, बस खूंटी गुरुकुल द्वारा से। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक युग में स्किल्ड मैन पावर की मांग बढ़ी है। इस मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे झारखंड में मिशन मोड पर चलाया है। ग्रामीण युवा वर्ग को हुनरमंद और दक्ष बनाकर रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। काफी तेजी से हमारे देश के जो नौजवान
जो सबसे बड़ा धन है हमारा देश का, राज्य का, उसको स्टील कर उसको रोजगार देने का काम केंद्र की सरकार, हमारी सरकार कर रही है। आपको बता दें कि राज्य के 21 जिलों के कल्याण गुरुकुल के 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में डुस्को कंपनी के आला अधिकारी भी शामिल हुए और झारखंड हुनरमंदों की तारीफ की। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। लातेहार के चंदुआ में सीएम रघुवर दास ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। दरअसल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें लातेहार के साथ ही गढ़वा, पलामू और चतरा के हजारों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने केंद्र की योजनाओं की तारीफ की। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि आज प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। सीएम ने कहा कि एक वक्त था जब नक्सली प्रदेश में समानांतर सरकार चला रहे थे, लेकिन बीजेपी की हुकूमत में नक्सलियों का सफाया किया गया है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में किए विकास कार्यों को आधार बनाकर जनता से वोट मांगेगी। सीएम रघुवर दास ने प्रदेश को विकास से महरूम रखने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इधर जेएमएम अपने गढ़ संथाल परगना की किलेबंदी के लिए जुटी है। मौका है जेएमएम के 40वें स्थापना दिवस का। मौका चुनावी है। साफ है कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन सबसे समेत पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इस मौके पर हुंकार भरेंगे। फिलहाल देर रात तक चलने वाले इस कार्यक्रम में गांधी मैदान में 6 जिले के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। आदिवासी संस्कृति, अधिकार और सुरक्षा से लेकर राजनीति तक का सफर 40 साल हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा को। 40वें स्थापना दिवस के मौके पर हुंकार के लिए जेएमएम तैयार है। साल चुनावी है, लिहाजा जुटान भी कुछ ऐसा ही है। संथाल परगना के 6 जिले से हजारों कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। ठंड के बावजूद खुले आसमान में ये डटे रहे, जो पार्टी के प्रति इनकी निष्ठा बताता है। इस निष्ठा की बदौलत ही जेएमएम संथाल को अपना अभेद किला मानती है, जहां से एक बार फिर है विरोधियों की ललकार। हम बनावटी बात बोलते हैं, हमने निकल जाए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे? और वह बीजेपी तो नहीं है। 3 दिन खर्च करेगा लोग, एक दिन आएगा और एक दिन ठहरेगा और एक दिन जाएगा। 3 दिन जो खर्च करती है जनता, ये मूल बात है क्या? मिशन 2019 में बीजेपी से सत्ता छीनने की जीतोड़ कोशिश जारी है। जेएमएम इस भीड़ के बीच अपनी भावनाएं उड़ेलने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। ये चुनावी साल है तो बहुत गंभीरता रहेगी इस कार्यक्रम में, और मैं समझता हूं कि सरकार का जो असली चेहरा है वो हम लोग राज्य की जनता के समक्ष, संथाल परगना के लोगों के समक्ष रखने में कामयाब होंगे। संथाल परगना में बीजेपी सेंधमारी करने में जुटी है। जेएमएम की कई कमियों को भी आदिवासियों के सामने रखा है। विकास की ताकत का एहसास सीएम रघुवर दास ने बखूबी कराया है। साफ है जेएमएम की जड़ पर बीजेपी ने वार किया है। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। कांग्रेस मुक्त भारत और सिर उठाते राजनीति का थर्ड फ्रंट पर झारखंड से सटे बंगाल में आज मोदी ब्रिगेड में खूब दम दिखाया। इधर महागठबंधन के रणनीतिकार लालू से मिलने 3 लोग रिम्स पहुंचे। बजट के बाद लालू से इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है, लेकिन नेताओं ने इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है। मोदी सरकार ने मिशन 2019 विजय के लिए हर जतन कर रखे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने हुंकार भरी। बजट में गरीबों और किसानों के साथ मिडिल क्लास फैमिली की मुराद के बाद ये रैली काफी कुछ कह रही थी। बंगाल में ममता दीदी के शक्ति प्रदर्शन पर ये रैली भारी पड़ती दिखी। भाजपा सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये जो हम योजना शुरू की है, उसके माध्यम से अगले 10 साल में किसानों को 7,50,000 करोड़ रुपया मिलना तय है। कल जब मोदी जी बजट लेकर आए और छोटे और सीमांत किसान को सालाना 6,000 रुपये का
मुआवजा देने का काम, मदद देने का काम उन्होंने किया, तब चौधरी साहब की आत्मा को जरूर संतोष हुआ होगा कि एक प्रधानमंत्री आया जिसने किया। रणनीति जोरदार है, दमदार है, तो क्या महागठबंधन की गाड़ी डीरेल हो रही है? सवाल का जवाब और शक्ति बटोरने के लिए कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और आरजेडी के सांसद जयप्रकाश नारायण रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे। यहां उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की। सेहत के बहाने सियासत साधने की जुगत रही, लेकिन नेताओं का दिल कुछ और कहता है और जुबान पर कुछ और। यह सिर्फ जो उनके सेहत के विषय में जानने के लिए आए थे और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उनका सेहत हमने देखा भी, समझा भी। प्रभारी हूं झारखंड का, झारखंड में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और यूपीए के एक बड़े उनके घटक दल का उनकी पार्टी एक बड़ा सहयोगी रहा है हमेशा, तो उसी पे चर्चा हुई थी और जो मोटा मोटी राजनीति झारखंड के अंदर उसमें भी कुछ चर्चा है। देश में राजनीतिक पारा चढ़ा है, चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इधर लालू की सेहत का पारा भी सियासत की तरह डगमगा रहा है। लालू के डॉक्टरों की माने तो उनका ब्लड प्रेशर इन दिनों बढ़ा है। मांसाहार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जो इंस्ट्रक्शन है कि उनको मांस, मछली और चिकन बंद है 1 महीने 1.5 महीने से, तो वो उसको हम लोग चेंज नहीं किया, वो अभी बंद ही रहेगा, उसमें कोई फर्दर उनको छूट नहीं दी जा सकती। बहरहाल लालू खराब सेहत के बीच भी राजनीतिक धुंध से निकलने की रणनीति बना रहे हैं। हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव से मिलने हेमंत सोरेन, सुबोध कांत सहाय, शत्रुघ्न सिन्हा, सीताराम येचुरी, शकील अहमद, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत कई दलों के नेता यहां आ चुके हैं। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राजनीति के धुरंधर लालू से उम्मीदें लगाए हैं। मुलाकात जारी है। रांची से सौरभ शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा मार्च में होनी है। इधर झारखंड में महागठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हो रही। महागठबंधन तय करने की समय सीमा 31 जनवरी भी बीत गई है। फॉर्मूला सामने आया नहीं, इस पर बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया है। झारखंड में महागठबंधन का फॉर्मूला तारीखों पर चल रहा है। तारीख आ रही है, जा रही है, लेकिन वो तारीख कब आएगी, एक अबूझ पहेली बनी है। महागठबंधन के नेता अपने अपने अभियान में लगे हैं, अलग अलग। इससे जाहिर है कि महागठबंधन पर जोर नहीं, अपनी ताकत बटोरने में सब लगे हैं। 17 जनवरी के बाद 31 जनवरी की तारीख का पन्ना भी पलट गया। सवाल रह गया कि वो तारीख कब आएगी। हमें लगता है कि जल्दी ही उस पर निर्णय आएगा सामने। अंदर अंदर सारी बातें हो रही है, सबके एक दूसरे से बातें हो रही है और सही रास्ते पर गाड़ी जा रही है। परिणाम हमेशा ओपन नहीं किया सकता, जब अंतिम वक्त आएगा तो हमें लगता है कि परिणाम सामने आ जाएगा। हम लोग स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई डेडलाइन पे ही करना है ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन जब हो, ठोस हो और भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो, वो गठबंधन हम बनाने जा रहे हैं। लगभग सारी चीजें फाइनल हो चुकी है। 1 से 2 दिनों में सीटों का भी खुलासा कर दिया जाए। जनता के विपरीत उन्होंने नीतियां बनाई है, चीजें आ रही है, तो लोग त्रस्त हैं। इसलिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और जब मैंने दो एक विचारधारा की लड़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी से विपरीत जितने भी उनसे अलग विचारधारा के लोग हैं, जो गांधीयन विचारधारा के हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। इस महागठबंधन को बीजेपी घोटालेबाजों का जुटान और घोटालेबाजों का फार्मूला बताने में लगी है। ये फार्मूला इन लोगों का बस यही है कि मोदी जी के खिलाफ में राज्य सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, सब जितने जो घोटालेबाज लोग हैं एक होकर के कैसे लड़े, इसी का फार्मूला है, घोटालेबाजों का फार्मूला है। दिन बीत रहे हैं, तारीख बदल रही है, रणनीति बन रही है। सत्ता की कुर्सी तक जाना कैसे है, इस पर कोई मंथन नहीं। रणनीतिकारों को तारीख से कब निजात मिलेगी, इस पर निगाहें टिकी हैं। लेकिन महागठबंधन का चेहरा ही जब सामने नहीं है, तो फॉर्मूला फिलहाल फंसाने से ज्यादा कुछ नहीं। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची।
धनबाद में अवैध खनन ने आज फिर 2 महिलाओं की जान ले ली। घटना मधुबन थाना इलाके के सोनरजी की है, जहां कोयला निकालने के दौरान अचानक चाल धंस गई, जिसमें दबकर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोयले के डस्ट से महिलाएं घर में खाना बनाने के बचे हुए कोयले निकाल रही थीं, तभी यह हादसा हो गया। आनन फानन में दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चार ऊपर से धंस गए, जिसके कारण दोनों मलबे में फंस गए और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और हम लोग उसमें पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और उसके बाद आगे करवाई जा रही है। जमशेदपुर में कोल्हान यूनिवर्सिटी की शाखा में छात्र आजसू के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में कुलपति के नाम एक ज्ञापन कार्यालय प्रबंधक को दिया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन कोऑपरेटिव कॉलेज में हुए कंप्यूटर लैब घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर था। आरोप है कि पूर्व प्रिंसिपल, अकाउंटेंट और कुछ शिक्षकों की मदद से टेंडर प्रक्रिया से छेड़छाड़ की गई। छात्र आजसू ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लास्ट अल्टीमेटम उन लोगों को ब्रांच ऑफिस को आज देने आए कुलपति महोदय के नाम से ज्ञापन के माध्यम से कि अगर 24 घंटा के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, जैसे स्पीड लिमिट क्रॉस करना, रेड लाइट जंप करना या फिर लेन ड्राइविंग को फॉलो ना करना, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब ऐसा करने पर आप सिर्फ जुर्माने की राशि अदा करके बच नहीं सकेंगे। नियमों को तोड़ने पर अब आपको जुर्माने के साथ ही ट्रैफिक नियमों को समझने के लिए 1 घंटे की क्लास भी करनी होगी। साथ ही 2 घंटे ट्रैफिक पुलिस के साथ सड़क पर ड्यूटी निभानी पड़ेगी। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और हादसों में कमी लाने के इरादे से ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था शुरू की है। इससे पहले पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों से ई चालान के जरिए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इससे आदमी मतलब जनता को सुधार होगा, दुर्घटना से आदमी बचेगा। दुर्घटना का जो कारण हो रहा है, अपना एक्सीडेंट हो रहा है, अपना ये हो रहा है, ये जो नियम लगाए हैं, इससे तो मेरा समझ यही है कि दुर्घटना या आदमी जो चला रहे हैं भगा के, चाहे जैसे भी चला रहे हैं, तो बहुत देखिए ड्यूटी की तो जिम्मेवारी पुलिस को मिली हुई है, वो तो आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता को तो अपना दिन का काम, रात का काम जो उसका जरूरी होता है वही करते हैं, तो इसलिए तो मेरे ख्याल से सर मेरे हिसाब से अगर सजा मिलता है कुछ इस तरह का सजा मिलना चाहिए जिससे कि आदमी को पता चले मुश्किल क्या होता है नियम का उल्लंघन करने पर। आदमी देखेगा कि नियम का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस को कितना प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई ऑटो वाला कहीं रोक दिया तो उसको खुद खराब लगता है कि हम जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर कितना मतलब अव्यवस्था फैला हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड